हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, 10th की सर्टिफिकेट है आपके पास और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 3727 पोस्ट पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। 3727 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। और दोस्तों इसमें आपको बहुत ज्यादा फीस भी नहीं पे करनी है, मात्र 100 रुपए आपको फीस पे करना है, मात्र 100 रुपीज फीस आपको पे करना है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इसमें आवेदन करने से ना चूकें। बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी आई है बिहार में, बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। और जो एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 26 सितंबर 2025 है। 26 सितंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पोस्ट कौन सी है, तो दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, कार्यालय परिचारी का पद है जिस पर भर्ती होनी है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें आपको पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। दोस्तों ये मानकर चलिए आपको 35,000 रुपीज के आसपास इसमें सैलरी मिलेगी। दोस्तों अभी क्या है, आपको 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी, लेकिन दोस्तों 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। दोस्तों 2026 से 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो आपकी सैलरी काफी अच्छी हो जाएगी, काफी ज्यादा सैलरी हो जाएगी सरकारी विभाग के कर्मचारियों की। दोस्तों यहाँ पर विभाग वाइज, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी दी गई है। अगर आप विभाग वाइज वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। जो पद है कार्यालय परिचारी का पद है और कार्यालय परिचारी विशिष्ट का पद है। यहाँ पर विभाग वाइज वैकेंसी दी गई है। जो मैंने आप लोगों को बताया है, टोटल वैकेंसी के बारे में बताया है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 3000 प्लस है। 3727 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों सिंपल, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है, न्यूनतम उम्र सीमा है, वो 18 वर्ष है, 18 ईयर्स है। और जो अपर एज लिमिट है दोस्तों कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 37 ईयर्स है, 37 वर्ष है। और जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 वर्ष है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं, अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 42 वर्ष है, 42 ईयर्स है। और जो सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज एज बताई गई है इसमें उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। और जो एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2025 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और जो अपर एज लिमिट बताई है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। यहाँ पर बताया गया है कि अगर 40,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो जाएंगे तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर 40,000 से कम एप्लीकेशन रहेंगे तो एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है क्वालिफिकेशन में। और क्या है, यहाँ पर कोई अदर कंडीशन भी नहीं लगाया गया है कि 10वीं के साथ ये होना चाहिए। इसलिए दोस्तों इसमें क्या है, 40,000 से ज्यादा एप्लीकेशन हर हाल में आएगा। इसलिए आप लोग मानकर चलिए कि इसमें 2 एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके बाद क्या है, मुख्य परीक्षा होगी।
प्रारंभिक परीक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा और उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंक गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी प्रारंभिक परीक्षा में 100 होगी, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके लिए जो आपको अंक दिया जाएगा 400 मार्क्स दिया जाएगा। 400 अंकों का ये पेपर होगा। एक जो प्रश्न होगा वो 4 अंक का होगा। और जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर देने के लिए। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। एक प्रश्न 4 अंक का होगा, इसलिए अगर क्या है आप 4 प्रश्नों का गलत उत्तर दे देते हो तो एक प्रश्न का जो आपका अंक है, आपने जो सही उत्तर दिया है वो बराबर हो जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है, इसमें माइनस मार्किंग भी होगी। अगर आप डिटेल में सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं कि डिटेल में इसका सिलेबस क्या है, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहां पर डिटेल में भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि सामान्य अंक गणित में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे, तभी आप आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। मैं बता देता हूं किसको कितना अंक लेकर के आना है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको 40% अंक लेकर के आना है। जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 36.5% अंक लेकर के आना है। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 34% अंक लेकर के आना है। और जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 32% अंक लेकर के आना है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको 32% मार्क्स लेकर के आना है, 32% न्यूनतम अंक लेकर के आना है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 32% मार्क्स लेकर के आना है, न्यूनतम 32% अर्हतांक लेकर के आना है, तभी वो पास माने जाएंगे। आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी इतने अंक लेकर के आने हैं मिनिमम, और मुख्य परीक्षा में भी इतने अंक आपको लेकर के आने हैं मिनिमम। तो दोस्तों ये प्री एग्जाम के बारे में, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों जो मेन एग्जाम है उसके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जो कैंडिडेट प्री एग्जाम में क्वालिफाई कर ले जाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा पास कर ले जाएंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करके मेन एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए इनवाइट किया जाएगा। दोस्तों जब प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा, मुख्य परीक्षा के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों जब मेन एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूंगा। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर जो फीस दिख रही है उतनी फीस आपको नहीं पे करना है। जब ये विज्ञापन जारी किया गया था, आवेदन शुरू नहीं हुआ था, तब इतनी फीस मांगी गई थी, लेकिन अब राज्य सरकार के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा फीस कम कर दी गई है। तो दोस्तों अब आपको मात्र 100 रुपए फीस पे करना है, 100 रुपीज फीस पे करना है। इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दी गई है। आप देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि अब कैंडिडेट को मात्र 100 रुपए फीस पे करना है, सभी अभ्यर्थियों को 100 रुपीज फीस पे करना है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें आपको कहां पर जा करके अप्लाई करना है, अप्लाई करने का लिंक कौन सा है। तो दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर आकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और दोस्तों इस लिंक को किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जब आप लोग इस लिंक को ओपन कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों क्या है, आप लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट भी दी गई है,
जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 25 अगस्त 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 26 सितंबर 2025 है। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 24 सितंबर 2025 है। अगर आप विज्ञापन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है, विज्ञापन भी दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आप विज्ञापन भी देख सकते हैं जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों ये बिहार में वैकेंसी निकली है। जो पोस्ट है वो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, कार्यालय परिचारी का पद है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, ये वीडियो शेयर करने लायक है, तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना। दोस्तों इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। उनको क्या है, कोई छूट नहीं दी जाएगी, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।